हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? सब सही। आज हम लोग इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टॉर्क के बारे में जाना था। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में समझेंगे। ये बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं समझाऊंगा और इसका फीलिंग आ जाएगा आप लोगों को कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने से पहले चलिए पहले समझते हैं कि मास जो होता है, अगर हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में देखें तो मास क्या करता है। तो मास क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास हेवी है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, है ना। मगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किसी छोटे मास पे लगाएंगे तो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो इस डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास मान लीजिए 100 kg है। इसका मास 100 kg है। तो इस पे अगर हम लोग फोर्स लगाएं, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो 100 kg के मास में अगर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, हो सकता है कि ये थोड़ा एक्सेलरेट करे या नहीं नहीं भी कर सकता है। मगर अगर कोई मास ले हम लोग 10 kg का और उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कोई मास है 100 kg का, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और कोई मास है 10 kg का, 10 kg का, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी जो 100 kg का है, जिसका मास ज़्यादा है, वो हो सकता है कि एक्सेलरेट करे। मगर अगर वही अमाउंट ऑफ फोर्स 10 kg पे लगाएंगे तो ये एक्सेलरेट करेगा और कुछ एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मास क्या कर रहा है, इन दोनों केस में मास क्या कर रहा है, मास एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा है। न्यूटन के सेकंड नियम से हम लोग जानते भी हैं कि एफ बराबर क्या होता है, ma, मतलब कि मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो समझिए मास क्या करता है, आपका किसी बॉडी को एक्सेलरेट होने से रेजिस्ट करता है अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तब। देखिए मास अगर इसका है 100 kg और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन मान लीजिए कि हो गया कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका हो गया एक्सेलरेशन, मान लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। और इसी का अगर ये 10 kg का है, 10 न्यूटन लगाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा। तो ये एक्सेलरेशन का डिफरेंस किसके वजह से हो रहा है, सिर्फ एक मास की वजह से हो रहा है ना। तो मास क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। ये तो हम लोग समझ गया। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए। उसी तरह अगर हम लोग रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो रोटेशनल मोशन में मास क्या है, मास तो रेजिस्ट नहीं करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो वहां पे भी कोई चीज तो होगा ना जो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करता होगा, रेजिस्ट करता होगा। तो जिस तरह ट्रांसलेशन मोशन में मास होता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, जिस तरह मास यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा है। ज्यादा मास है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए तो कम एक्सेलरेशन, उतना ही फोर्स किसी छोटा मास के लिए तो ज्यादा एक्सेलरेशन। उसी तरह रोटेशनल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने वाला जो पैरामीटर है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सिंपल, जिस तरह मास है उसी तरह रोटेशनल मोशन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिस तरह मास एक्सेलरेशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसी तरह रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले समझते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ले लें और वहां उसको इस हिंज के, ये हिंज है, हिंज मतलब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो अगर कोई यहां से कोई डिस्टेंस ले लें, आर डिस्टेंस पे,
आर डिस्टेंस क्या बोल दीजिए यहाँ तक, एल डिस्टेंस से इसको रोटेट कराना चाहें, ठीक है। तो अगर इसको रोटेट यहाँ से कराना चाहेंगे तो इस मास का, इस रॉड का जो मास होगा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले हिंज से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, मतलब कि एम एल स्क्वायर जो होगा वो क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। मतलब मास और मास के जिस पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं उससे, जिस पोजीशन से रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट मास के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम क्या होता है, रेजिस्ट करना एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। मान लीजिए कि ये एक रॉड है, ठीक है, एक ये रॉड है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे पकड़ेंगे तो इसको हम लोग को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करवाने के लिए। इसको रोटेट कराने के लिए अगर यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं इस रॉड को, यहाँ पे हम पकड़े हुए हैं इस पोजीशन पे सबसे इंड पॉइंट पे, इसको रोटेट करवाने के लिए हमको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। देखिए आप, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ा। तो ये किस चीज को कम कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम पकड़े हुए हैं तो इसको रोटेट करवाने के लिए हम, मेरा हाथ यहाँ पे दर्द देने लगा। इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा है क्या, तो डिस्टेंस और इसका जो मास है उस स्क्वायर का प्रोडक्ट। डिस्टेंस इसको एक क्रॉस हम घुमाना चाह रहे हैं तो ये घूम नहीं रहा है, एक्सेलरेशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो मास इसका और इसके मेरे एक्सिस के द्वारा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये रेजिस्ट कर रहा है। मगर यही सी रड को हम लोग यहाँ पे पकड़ ले मिडिल पे, इसको आसानी से हम लोग घुमा पा रहे हैं। देखिए इसको आसानी से हम लोग घुमा पा रहे हैं। ये एक्सेलरेशन को हम लोग किसी भी कर सकते हैं, इसको एक्सेलरेशन घुमा सकते हैं मिडिल पॉइंट से। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस होता है उसका डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इसको हम लोग घुमा नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से घुमा पा रहे हैं और हाथ में पेन भी हो रहा है। मगर उसी को अगर यहाँ से करते, डिस्टेंस कम करते, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम कर दे तो इसको हम लोग आसानी से घुमा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मास के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी जो इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन में, उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन में जो मास काम करती है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करती है। और उसका वैल्यू होता है मास, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग घुमाना चाह रहे हैं उसका मास, और जिस एक्सिस से वो घूम रही है उससे वहां जिस पॉइंट से उसको घुमा रहे हैं उस पे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप सो आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या कर रहा था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहां से करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कम आ रहा था, अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखें। अगर इसको हम लोग इसी चीज को अगर हम लोग मिडिल से घुमाना चाहें, मतलब कि मिडिल से रोटेट करवाना चाहें इस पॉइंट से, इसका अगर रोटेट करवाना चाहें इस पॉइंट से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पे भी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे। तो ये डिस्टेंस कम हुआ, मास तो अभी भी सेम है मगर डिस्टेंस कम करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रॉड का एक एंड पॉइंट का बोले तो ज्यादा होता है और मिडिल पॉइंट का बोले तो कम होता है। तो इसलिए हम लोग किसी रॉड को आखिरी से मतलब एंड पॉइंट से जल्दी पकड़ के घुमा नहीं सकते हैं। किस चीज को रेजिस्ट करेगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन को। जबकि जैसे कि ये रॉड है तो इस रॉड को हम लोग एंड पॉइंट से पकड़ के जल्दी नहीं घुमा सकते हैं। तो ये क्या रेजिस्ट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन को। जबकि हम लोग इसको मिडिल पॉइंट से घुमा के सेंटर ऑफ मास के क्लोज घुमाने के लिए आसानी से घुमा पा रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो ये क्या करता है, एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। कौन सा एक्सेलरेशन को, रोटेशनल एक्सेलरेशन को। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।